आपका क्षेत्र है डिवाई, वहाँ भी कोई अच्छा कॉलेज नहीं है और 10 साल एक प्रत्याशी जिसको दोबारा टिकट मिल चुकी है, 10 साल वो सांसद रहता है, 10 साल में कोई ऐसा बड़ा कार्य नहीं किया। हम जब जाते हैं लोगों की राय जानने, तो वो भी यही कहते हैं कि 10 साल में ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ जिससे डिवाई को या बुलंदशहर को एक बड़ी सौगात मिले। तो क्या लगता है एजुकेशन को लेकर कि यहाँ पे एक एजुकेशन हब या सेंटर होना चाहिए? बिल्कुल, ये मामले में मैं क्रिटिसाइज भी करना चाहूँगा बीजेपी गवर्नमेंट को कि हमारे जो लोकल एरिया है, लाइक जिला बुलंदशहर है, इसमें काम होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। कॉलेजेस आने चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस आने चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करवाएं, अपने ज़िले में रहकर ही, उन्हें बाहर भागना ना पड़े। और अगर ये चीज़ें होंगी तो हमारे यहाँ का डेवलपमेंट होगा। इस बात पे हम क्रिटिसाइज भी करेंगे और आगे आवाज़ भी उठाएंगे कि ये चीज़ हो। जैसे कि आप युवा हैं और एक युवा की सबसे पहली पहल होनी चाहिए अपने क्षेत्र को लेकर, अपने ज़िले को लेकर, एजुकेशन एंड हेल्थ पर आपकी क्या राय है कि हमारे यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो कैसे कार्य करता है? क्या यहाँ के स्वास्थ्य विभाग से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल प्रॉपर संतुष्ट है। यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से मुहैया हो रही हैं यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा? बिल्कुल प्रॉपर हो रही हैं। और साथ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जब से आयुष्मान भारत ये स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में इफ़ इन केस अगर आपके पास कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो आयुष्मान भारत कार्ड के थ्रू। और आप जाकर फॉर एग्जांपल मैं एक रिच पर्सन हूँ और आप एक गरीब हो, तो सेम मेडिकल में हम इलाज करा सकते हैं। इवन आप पैसे दे रहे हो, आपका इलाज बाद में होगा, मुझे पहले लिया। क्षेत्र को लेकर डिवाई के युवा क्या सोच रखते हैं? तो आपका क्या नाम? दिव्यांश। दिव्यांश जी, क्या सोच है आपकी चुनाव को लेकर और अपने क्षेत्र को लेकर? क्योंकि चुनाव नज़दीक है, नेता आते हैं, वादा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो चुनावी वादे यहाँ के सांसद विधायक करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं? नहीं जी, बिल्कुल उतरते हैं। मोदी जी के आने के बाद मतलब है, जो भी अपना वादा करते हैं पूरा करते हैं वादों को। पहले जो नेता आते थे वो मतलब बस बोल देते, कर नहीं पाते थे वादे। अब जो है और कोई भी वादे वगैरह कर रहे हैं तो पूरे कर रहे हैं। अच्छा, अभी मोदी जी ने अपना एक नारा दिया है, मोदी की गारंटी। तो आपको लगता है कि मोदी की जो गारंटी है वो सच में ही गारंटी है जो उसे वो पूरी करते हैं? नहीं जी, बिल्कुल गारंटी है पूरी, जैसे पूरा करते हैं। अच्छा, क्या लगा आपको जो पूरा किया? बहुत सारे वादे किए उन्होंने, बहुत सारे पूरे किए हैं। बहुत सारी लोगों के लिए स्कीम्स वगैरह निकाली थी जो पहले मतलब बेटा आते थे बोल देते थे कि ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं कर रहा था। अच्छा। लेकिन मोदी के आने के बाद जो उन्होंने वादे किए हैं कि पब्लिक के लिए, वो सारे पूरे करें। अच्छा, राहुल गांधी और केजरीवाल और अखिलेश यादव, क्या राय रखते हैं आप इन तीनों के बारे में? है नॉर्मल पॉलिटिशियन, प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है ही नहीं उसके बराबर। तो मोदी गुड है। अच्छा, आप सभी लोगों ने मोदी को ही सर्वे सर्वा क्यों मान रखा है? क्या और कोई इस भारत में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मोदी का मुकाबला कर सके? पहले नहीं थे, अब जब से मोदी आया है तो लगा है मतलब कि पॉलिटिक्स में कुछ है। पहले तो नॉर्मल था, कोई पॉलिटिक्स की तरफ जाते नहीं था, देखता ही नहीं था उनकी तरफ। अब लेकिन जब से मोदी आया तो बच्चा जानता है पॉलिटिक्स के बारे में, नॉर्मल है। पहले तो कोई जानता नहीं था। अच्छा, जैसे आप बुलंदशहर के रहने वाले हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको क्या लगता है, क्या फॉल्ट है सरकार का और क्या क्या इसमें सुधार होने चाहिए? नहीं, होने चाहिए सुधार शिक्षा और उसमें तो, क्योंकि हुए नहीं है पहले से, बहुत कम यहाँ पे हमारे शिक्षा है। शिक्षा में है नहीं, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस है ही नहीं कॉलेज। ये समस्या सुनी है कि जब हम बदायूं मार्ग पे जाते हैं और बुलंदशहर की सड़क बहुत ख़राब है, लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है, लेट हो जाते हैं। तो सड़कों के मामले में क्या लगता है आपको, मोदी सरकार फेल है या पास है? सड़कों के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इस गवर्नमेंट से ज़्यादा किसी भी अभी तक गवर्नमेंट जो हुई है किसी ने भी काम नहीं किया है। हमारा जो फाइनल रोड है वो भी कंप्लीट होने वाला है, जो हमारा कनेक्ट करता है बदायूं से बुलंदशहर को, जो नेशनल हाईवेज़ हैं। इसमें भी इंडिया के जितने भी मेनली हाईवेज़ हैं, चाहे वो एक्सप्रेसवेज हो, चाहे वो नॉर्मल छोटे हाईवेज़ हों, सारे के सारे बन चुके हैं। आप कहीं भी जाओगे कहीं ना कहीं आपको हाईवे लेना पड़ेगा।
अच्छा, एक और सवाल, जैसे कि आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, सभी लोग युवा बैठे हैं जी। हम इसको युवाओं की महफिल कहते हैं, वो भी कम नहीं होगा। बात आती है अब युवाओं की, तो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। लोग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि रोजगार नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब टाइम से नहीं आ रही है। यहाँ तक कि एक स्कीम निकाली थी अग्निवीर स्कीम निकाल कर कुछ बच्चे जो एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गए थे उन्हें बेदखल कर दिया था। तो आपको लगता है कि रोजगार देने में ये सरकार फेल हुई है? देखिए, अग्निवीर की जो बात है, अग्निवीर एक जो डिमांड थी वो आर्मी की थी, वो बीजेपी की खुद से नहीं थी। आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अग्निवीर की डिमांड थी वो आर्मी की तरफ से थी, और अगेन कांग्रेस सरकार भी इस बारे में बात कर चुकी थी, लेकिन वो ला नहीं पाए। अब ये ले आए तो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है कि इन्होंने ये कर दिया। हकीकत में ये इनकी नहीं थी, इम्प्लीमेंट उन्होंने किया, सोच किसी और की थी। अच्छा, जिस प्रकार से आप जवाब दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं लोग आपको अंधभक्त ना बोलने लग जाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप फैक्ट नहीं सुन पा रहे हो और बाद में अंधभक्त बोल रहे हो तो आप सामने बैठ के प्रूव करिए चीज़ों को। अच्छा, वो जो लोग होते हैं वो भी तो अपने फैक्ट लाते हैं सामने कि ये फैक्ट है, वो फैक्ट है, तो क्या वो कौन हुए? वो लोग कैसे हैं जो एक पक्ष की तो बात करते हैं लेकिन दूसरे पक्ष की बात नहीं करते? ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो सब उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। आप मुझसे जिस भी गवर्नमेंट के बारे में पूछोगे मैं उसके बारे में दो अच्छी बात बता सकता हूँ। तो बात ये है, और एक साइड बात करने वाला बिल्कुल भी कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता, और ऐसे लोगों को सुनना और देखना बंद कर देना चाहिए। एक और युवा मेरे साथ हैं और ये ओनर हैं चाय के अड्डे के, अड्डा चाय का के। तो 2024 का चुनाव नज़दीक है, 26 अप्रैल को वोट पड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है कौन आने वाला है? देखो जी, आने वाले तो मोदी जी हैं, पर हम मोदी जी से एक हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा भी वोट ना आए, हमारा वोट मंगवाएं, क्योंकि हम मोदी जी को जिताना चाह रहे हैं। तो अब तो जो लिस्ट वगैरह आनी थी वो तो आ चुकी, अब कैसे हो सकता है? तो कोई बात ना, मोदी जी तो जीते हुए हैं, फिर भी कैसे लगता है आपको मोदी जी जीते हुए? ये थी आज की चर्चा, चाय पे चर्चा, जो हम रात को 11 साढ़े 11 बजे तक बैठकर चाय पी के, और एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बुलंदशहर की धरा पर हैं। और यहाँ से ही मैं आपको बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी विधायक रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पर टिकट भी लोगों को मिलता था। लेकिन जब से राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, जो कि एटा सांसद हैं, वो भी इस समय उम्मीदवार हैं एटा से, जब से उन्होंने इस क्षेत्र की बागडोर संभाली है तो सभी उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अब देखते ये हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में कौन विजय होता है।